दहशतगर्द बहुत है जहाँ पे जनाब 30-40 दहशतगर्द हैं और ये रहे जनाब दहशतगर्द। वो एक कैंप नजर आ रहा है हमें, शायद उस कैंप के अंदर दहशतगर्द हो, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बड़ी खतरनाक सी चीजें नजर आ रही हैं हमें। बेड के नीचे देख लेते हैं जनाब, कुछ नहीं, ओ निकला है जनाब, कुछ निकला है। मुझे एक जगह नजर आई है, वहां पर बंदे हैं, वहां पे चले मेरे साथ, ये देखते हैं। छत पर जाकर देखते हैं जी किधर है वो 30-40 दहशतगर्द, कौन सी तंजीम के साथ आपका ताल्लुक? कोई किसी को तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बम कोई इस तरह की डिवाइसेस हैं आप? ये कमरा काफी देर से बंद है और उसको किसी ने नहीं खोला, मैं खोलने लगा हूं, अंदर शायद कोई सामान। ओ ये क्या मिला भाईजान? एक दहशतगर्द तो हमने पकड़ लिया। क्या दहशत फैलाई हुई है आपने? मुंह पे तमाचा मारे हैं। वो सारी लाशें किधर गई हैं? वो कारकुनान किधर है? नजर क्यों नहीं आ रहा? देखें, जब है नहीं तो हम उसकी बात क्यों करते? यहाँ पर हम देखते हैं कोई दहशतगर्द तो नहीं छुपे हुए। लीजिए जनाब, यहाँ भी सन्नाटे ही सन्नाटे हैं, कोई बंदा नहीं है, खाली चार पहिए हैं। इंजन इसका बिल्कुल ठंडा, यानी कि खान साहब काफ़ी टाइम से बाहर इस पे नहीं गए हैं। ये छोटा सा कैंप है जहाँ पे खासुल खास उनके लोग होते हैं और इनका सारा डाटा जो है वो कप्तान के पास होता है। लोग होते थे, लंगर शंगर होते थे, लेकिन ये रहा ये जी जनाब कैंप, और यहाँ पर ये रहे हैं सन्नाटे, और जनाब लगता ही नहीं है कि ये वही ज़मान पार्क है। लीजिए जनाब, ये कोई जंगल बियाबान नहीं बल्कि कप्तान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क है, जहां सिर्फ 2 दिन पहले तिल धरने की जगह नहीं नजर आती थी, क्योंकि यहां पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद हर लम्हा हर घड़ी अपने कप्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए यहां मौजूद रहती थी। और इस वक्त यहां पर सूरत हाल ये है कि सन्नाटे छाए हुए हैं और सड़कों पर चरिंद परिंद ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि यहां पर छुपे हुए हैं 30 से 40 दहशतगर्द, जिनका जियो फेंसिंग से पता करवाया गया है। दूसरी जानब कप्तान भी बड़े से आने निकले, कहते हैं सर्च वारंट लाएं और देख लें कितने दहशतगर्द हैं, और अगर आपका इरादा है मुझे गिरफ्तार करने का तो अरेस्ट वारंट लाएं, तो भैया मुझे गिरफ्तार भी कर लें। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। सूरत हाल यह है कि सारी मेन शाहराहों को कर्डन ऑफ कर दिया गया है, पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, और अंदर क्या सूरत हाल है कप्तान की रिहाइश गाह की, वो जानने के लिए चलिए मेरे साथ। तो जनाब, आप जैसा कि देख सकते हैं कि कप्तान की रिहाइश गाह के बाहर खिलाड़ियों की जानिब से और रहनुमाओं की जानिब से खैमा बस्ती आबाद कर दी गई थी। बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए थे जहां पे कुर्सियां होती थी, लोग होते थे, लंगर शंगर होते थे, लेकिन ये रहा ये जी जनाब कैंप खाली है, सन्नाटे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर सिर्फ मीडिया की ही गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। जनाब, ये है कप्तान का मुर्शद चौक। यहाँ पर उनके जो मुरीदैन हैं उनका एक जम्मे गफ़ीर नज़र आता था, जो इन सड़कों के ऊपर ही हर लम्हा हर घड़ी मौजूद रहा करता था, और उनका एक ही डायलॉग हम सुनते थे कि जनाब जान दे देंगे मगर कप्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कप्तान नहीं देंगे। ये वो रोड है जो कप्तान की रिहाइश गाह की तरफ जाता है, और गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि 30 से 40 दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद हैं, और हमें तो यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी जो कारकुनान है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, जो कि यहाँ पर गुजरना ऐसे ही था जैसे सुई के नक्के से जो है वो ऊंट को गुजारना होता है, और बड़ी सख्त चेकिंग हुआ करती थी। लेकिन इस टाइम इक्का दुक्का लोग ही हमें नज़र आ रहे हैं जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और यहाँ पर ये रहे हैं सन्नाटे, और जनाब लगता ही नहीं है कि ये वही ज़मान पार्क है बल्कि आस्ताना आलिया ज़मान पार्क है। जनाब, ये एक कैंप हमें नज़र आ रहा है जो कप्तान की मेन गेट जो है उसके बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर हम देखते हैं कोई दहशतगर्द तो नहीं छुपे हुए, तो चेक करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। लीजिए जनाब, यहाँ भी सन्नाटे ही सन्नाटे हैं, कोई बंदा नहीं है, खाली चार पहिए हैं, बिस्तरे हैं, और कोई हमें दहशतगर्द यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, आगे भी इनके काफ़ी मोर्चे हैं कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जी दहशतगर्दों को कप्तान ने छुपाया हुआ है। ढूंढते हैं, शायद हमें मिल जाए, आपको भी दिखाते हैं वो दहशतगर्द कहाँ छुपे हुए हैं। वही मेन गेट जिसको पंजाब पुलिस की जानिब से तोड़ दिया गया था और सबके लिए खोल दिया गया था। उस टाइम कप्तान भी घर में नहीं थे, आज कप्तान घर में हैं, लेकिन ये सबके लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर मुझे दहशतगर्द अभी तक नजर नहीं आए, लेकिन मैंने ढूंढ के छोड़ने, आप मेरे साथ अंदर आए ना जरा। दहशतगर्द बहुत हैं जहाँ पे जनाब, 30-40 दहशतगर्द हैं, और ये रहे जनाब दहशतगर्द, इतने खुले आम चाय शाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कप्तान ने भी नहीं किसी को रोका हुआ, और कप्तान सारी पुलिस को कहते हैं भाईजान सर्च करना है तो सर्च वारंट लाएं, अरेस्ट करना है तो अरेस्ट वारंट लाएं। और जनाब यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद भी
मौजूद है जो जनाब कप्तान के साथ इजहारी यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद है। मीडिया ही मीडिया नज़र आ रहा है, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई एक आधा दहशतगर्द हमें भी मिल जाए। चलिए मेरे साथ, लीजिए जनाब वो 30-40 दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द तो हमने पकड़ लिया है। क्या दहशत फैलाई हुई है आपने, क्या टेंशन में डाला? बस अस्तगफिरुल्लाह, ये बात कह के आप मेरी मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है जनाब हमने जियो फेंसिंग की है, पक्के सबूत है, सानू पक्कियां रिपोर्टां ने अंदर दहशतगर्द ने। मैं बल्कि यहाँ पर होती हूँ और आपको पता है जब वो खान साहब की जब इंटरव्यू या किसी उसके लिए मुलाकात के लिए ख़वातीन आती हैं तो मैं उनकी चेकिंग भी करती हूँ। और अब ये कह तो अगर कहते हैं चारों तरफ या आसपास जो है वो पुलिस है, तो मुझे बताएं यहाँ पर गेट पे भी पुलिस वाले पहले इंटर, आपको पता है इंटर करते हैं। इसका मतलब है ये दहशतगर्दों को देखें, जब है नहीं तो हम उसकी बात क्यों करें। 2 दिन पहले आपके ना बड़े नारे सुनता था कि जनाब कप्तान हमारी रेड लाइन है, इसकी तरफ जो भी बढ़ेगा, और नहीं चलें जी लाइफ लाइन है, डेड लाइन है, और जनाब जो जाएगा इनकी तरफ वो हमारी लाशों से गुजर के जाएगा। वो सारी लाशें किधर गई हैं, वो कारकुनान किधर है, नज़र क्यों नहीं आ रही? मैंने हमेशा ज़िंदगी की बात किया, मन की बात किया। लाशों की अगर बात होती तो मैं खुद कभी सियासत में ना आती। और हमें एक बेहतरीन एक अच्छा पाकिस्तान चाहिए। और जो कारकुनान है हर पार्टी के होते हैं, हर उसके होते हैं, वो चाहे आज मुझे बताएं आज हुकूमत है, अभी चंद महीने बाद ये केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, ये चले जाएंगे, फिर क्या होगा? जनाब ये है कप्तान की गाड़ी, जहां वो मूव करते हैं, कहीं पेशियों पे जाना हो या इस्लामाबाद का रूट हो तो वो इसके अंदर सफ़र करते हैं। ये भी घर में पड़ी हुई है, खड़ी हुई है गाड़ी, और इंजन इसका बिल्कुल ठंडा, यानी कि खान साहब काफ़ी टाइम से बाहर इस पर नहीं गए हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको दिखाते हैं कि ये वो सारे कोने कुदरे हैं कि जहां पे चांसेस हो सकते हैं कि दहशतगर्द छुपे हों, लेकिन कप्तान ने ऐसी ऑफ़र करवाई है कि अब कोई बंदा यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा हमें कि कोई आए, कोई दहशतगर्द पकड़े, कोई लेके जाए बाहर, कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ पे वो सारे लोग हैं जिनकी ड्यूटियाँ होती हैं। ये छोटा सा कैंप है जहाँ पे खासुल खास उनके लोग होते हैं और इनका सारा डाटा जो है वो कप्तान के पास होता है। ये कप्तान के डाई हार्ट वर्कर हैं जिनको सिक्योरिटी के इंतजाम दिए होते हैं, और यहाँ पे भी इक्का दुक्का लोग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वो लॉबी है जहाँ से रास्ता जो है वो कप्तान की रिहाइश गाह जो है उसके अंदर भी चला जाता है और ऊपर छत पे भी चला जाता है। और ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां जाती हैं कप्तान के छत पर। और जनाब छत पर जाकर देखते हैं जी किधर हैं वो 30-40 दहशतगर्द, शायद ऊपर ना छुपे हों, कोई धूप सूप ना सेक रहे हों, क्योंकि यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद और कप्तान के डाई हार्ड वर्कर जो हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो गुज़श्ता कई माह से यहाँ पर मौजूद है, और जिनके ऊपर ये कहा जाता था कि यार ये दहशतगर्द हैं, क्योंकि मोस्टली जब कोई पठानों को तो इन्होंने यहाँ पर टारगेट कर लिया और राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि ये पश्तून होती दहशतगर्द है। ये देखें जनाब यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, आराम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर कप्तान के नोटिस में है ये कौन है, क्योंकि कप्तान ने तो वाज़े अल्फाज में कह दिया कि भाईजान अगर कोई है दहशतगर्द तो आगे ढूंढ लो, खुली इजाज़त है। ये उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, इधर आ जाएँ आपको दिखाते हैं कहीं भाग तो नहीं गया। और यहाँ पर ये ले जी, ये खाली वॉशरूम है जनाब, ये बाल्टी है, 1-2 लोग यहाँ पर हैं जो आराम कर रहे हैं, उन सब की यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, और वो सारे के सारे जो लोग हैं वो कप्तान के नोटिस में हैं, उनको ऐसे यहाँ पर आने की इजाज़त भी नहीं होती। यहाँ पर कुछ अहलकार हैं जो आराम कर रहे हैं, इन्होंने ड्यूटीज़ देनी होती हैं, उसके बाद जब इनका टाइम ख़त्म होता है तो यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं। खाली 4 पहिया 1-2 लोग जो हैं यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। छत के ऊपर भी जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक मंजिल कप्तान की और भी है। लीजिए जनाब, मैं ज़रा पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई एक आधा दहशतगर्द जो है वो यहाँ से मिल ही जाए। उसके लिए जनाब ये सीढ़ी, बांस वाली सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़ा हूँ मैं, और ये दूसरी मंजिल है कप्तान के घर की। लीजिए मैं उसके ऊपर आ गया हूँ जनाब, बिल्कुल सन्नाटे हैं, इर्द गिर्द में भी कोई बंदा बशर नहीं नज़र आ रहा। ये तमाम ज़मान पार के रहायशी हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी नज़र होती है हर जो एक्टिविटी है उसके ऊपर। यहाँ पर कप्तान का जो छत है वो भी हमें नज़र आ रहा है, जो अंदर से उनके जो कमरे हैं उनका रास्ता जो है वो यहाँ पर आता है। ये देखें नीचे वो चेयर्स भी लगी हुई हैं जहाँ कप्तान कभी कभी आके मौसम को एंजॉय करते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर आम रूटीन में किसी भी सिविलियन को, किसी भी आम आदमी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती है। उसको बड़ी चेकिंग के बाद जो अंदर आने की इजाज़त मिलती है, वो बाकायदा उनकी लिस्टें तैयार होती हैं, उसके बाद वो बंदा अंदर आता है। वो एक कैंप नज़र आ रहा है हमें, शायद उस कैंप के अंदर दहशतगर्द हों, आपको दिखाते हैं। जनाब परेशान बिल्कुल नहीं होना, हमने दहशतगर्द ढूंढ लिया, वहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब पकड़े गए आप, कहते हैं जनाब दहशतगर्द मौजूद है कप्तान के घर में, तो कौन सी तंजीम के साथ आपका ताल्लुक है? तंजीम कोई नहीं है जी, हमारा सिक्योरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक है, इस्लामाबाद से आए हुए हैं, कोई किसी को तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब आप कितने अरसे से कप्तान के घर में यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं? 1 माह से। 1 माह से? दिन के टाइम ड्यूटी करते हैं आप? दिन को और रात को दोनों टाइम करते हैं, दिन को मैं होता हूँ, रात को कोई और। तो गवर्नमेंट तो कहती है आप दहशतगर्द हैं।
जी जैसे कि हम देख सकते हैं, आप मीडिया वाले कैसे दहशत। कौन से असले हैं आपके पास? रॉकेट लॉन्चर, कोई बम, कोई इस तरह की डिवाइसेस हैं आपके पास? यही है, यही जनाब ये तस्बीह के साथ ये अल्लाह से हिफाजत की दुआएं मांग रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भाई ने कुरान पाक दिखा दी है, आप भी देख सकते हैं। जनाब यहाँ पर एक खैमा भी बना हुआ है, शायद उसके अंदर कोई असला वगैरह ना रखा हो, इन्होंने छुपा के वहाँ भी घुसते हैं, देखते हैं। ले जनाब यहाँ पर बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। एक तो इनका यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है, ये जूते हैं, कोई ख़तरनाक चीज़ इनके अंदर ना हो। बेड के नीचे देख लेते हैं जनाब, कुछ नहीं। ओ निकला है जनाब, कुछ निकला है, निकला। ओहो, किताबें ही किताबें हैं जनाब यहाँ पर। तो इतने पढ़े लिखे दहशतगर्द कहाँ से आ गए जनाब? ये देखें यहाँ पर बेहतरीन किस्म की किताबें हैं, रिसाले हैं। तकिए के नीचे ज़रूर कुछ होगा जनाब, कोई ढूंढते हैं कोई चीज़ मिल जाए। और जनाब यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसके नीचे तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, हम ढूंढ रहे हैं। ले जनाब ये रज़ाइयाँ हैं लाला, इसमें से हमने निकालना है। बम ढूंढ रहे हैं हम, बम, कोई गन्ने शन्ने ढूंढ रहे हैं, निकले जो दहशतगर्दों के पास होती हैं। जनाब ये कमरा काफ़ी देर से बंद है और उसको किसी ने नहीं खोला, मैं खोलने लगा हूँ। अंदर शायद कोई सामान। ओ ये क्या मिला भाईजान? कोई बम शम है अंदर? नहीं। तो क्या रखा हुआ अंदर आपने? देखने तो दे, हमें ढूंढ रहे हैं अंदर क्या पड़ा हुआ है। निकले जरा बाहर। ये क्या है आपके पास? ये बम है? रॉकेट लॉन्चर? कोई बम शम नहीं, कोई वेपन नहीं। ओहो, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं जनाब, बोतलें पड़ी हुई हैं पानी की। और यहाँ पे इल्ज़ाम लगता है जी पेट्रोल बम तैयार किए जाते हैं। ये पानी की बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी हुई हैं और ये स्टॉक है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनकी कपड़े शपड़े हैं। और ये मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये जो मुलाजमीन यहाँ पर काम करते हैं कप्तान के साथ, ये उनके लिए सामान रखा हुआ है। जनाब जितना मुतमिन हो के पंजाब गवर्नमेंट ने जियो फेंसिंग की बात की, 30-40 दहशतगर्दों की बात की, मैं कब से यहाँ पर कप्तान के हर कोने खुदरे में ढूंढ रहा हूँ कि कोई एक दहशतगर्द हमें मिल जाए। सारी जगह सारे कोने छान मारे हैं, मुझे एक जगह नजर आई है, वहाँ पर बंदे हैं, वहाँ पे चले मेरे साथ। ये देखते हैं। ओहो, यहाँ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे बड़ी शानदार जगह है छुपने के लिए, और ऐसे लगा कि ये जैसे यहाँ पे 5-10 बंदे छुपे हों। और अनफॉर्चुनेट है यार, यहाँ पे भी बंदे नहीं मिले हैं। हमने बड़ी कोशिश की है, पसीने छूट गए हमारे, मगर कप्तान के पूरे घर के अंदर हमें कोई दहशतगर्द, कोई ऐसा मशकूक आदमी ढूंढने में हम नाकाम रहे कि जिनके बारे में बात की जा रही थी। लेकिन कप्तान ने भी अपनी तरफ से खुली छूट दे दी है कि भाईजान सर्च करना है तो सर्च वारंट लेकर आए, गिरफ्तार करना है तो अरेस्ट वारंट लेके आए। जनाब यहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ है और मुझे उनकी शक्लें देख के लग रहा है कि वाकई वो भाईजान मैंने पकड़ लिया एक दहशतगर्द। और इधर दसो कितने असले थोड़े? देखें जी, ये आपके सामने नहाते बैठे हैं। AK-47 कहाँ है आपका? वो रॉकेट लॉन्चर किधर है? वो जिन्होंने कहा उनके पास होगा। अगर यहाँ पे दहशतगर्दी होती तो कितनी दफ़ा ज़मान पार्क के ऊपर पुलिस का ऑपरेशन हुआ है, तो अंदर से तो कुछ भी नहीं चला, बल्कि पुलिस की जानिब से जो तशद्दुद किया गया, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। और यहाँ पर जो तारीख रकम की गई, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर के मेन दरवाजे तोड़कर पुलिस जिस तरह दाखिल हुई थी और यहाँ पे पड़ी हुई खान के शूद उठा के लेगी, बनाने उठा के लेगी, और यहाँ पर जो सॉफ्ट वाटर ड्रिंक की बोतलें पड़ी हुई थी। अब ये तो मौरख बताएगा ना कि दहशतगर्द कौन था। तो सर वो जियो फेंसिंग किधर गई? 30-40 बंदे, एक भी नहीं मिल रहा हमें, सारे शुरफा इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। देखिए मेरे पास आपने बल्कि पूरे घर का विज़िट किया होगा, आपको अलाउ किया गया कि आप घर के कोने कोने में भी जा सकते हैं। तो आप मुझे खुद ही देख लें कि पूरा घर आपने दिखा दिया है। अब तो आपके नाजरीन इस बात को जो है वो फैसला करेंगे कि इस घर में कौन दहशतगर्द है। अगर ये दहशतगर्द था तो उसको वज़ीर आज़म किसने बनाया? तो पहला तो सवाल ये बनता है, एक साबिक वज़ीर आज़म पे आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ये उस मुल्क का वज़ीर आज़म में जो एटॉमिक पावर है, और उसको आपने वज़ीर आज़म बनाया और उसके बाद आपने उसको निकाल दिया। वो कहते हैं हमने बंदे ढूंढे हैं, ट्रेस किए हैं, तो क्या नाम कोई लिस्ट भी जारी की है? देखें कल समा न्यूज़ जो था उसके अंदर तारक फजल चौधरी था, मेरा ख्याल है, वो बैठा हुआ तो उसने कहा, अभी यहाँ पर एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई और उसने कह दिया कि हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं। काशिफ अब्बासी था, तलत हुसैन, मुल्क के नामवर सहाफ़ी थे, मोतबर सहाफ़ी थे, वो आगे से हंस पड़े। उन्होंने कहा यार अभी तो वहाँ पे ऑपरेशन भी नहीं हुआ, बंदे तुम्हें गिरफ्तार करें। जैसे भी उन्होंने वो प्रोग्राम में गिरफ्तारियाँ डलवाई हैं, इसी तरह गिरफ्तार करें। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि साबिक वज़ीर आज़म के घर के अंदर अगर दहशतगर्द थे तो फिर इसको वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया? अब वज़ीर आज़म बनाया गया तो फिर वो दहशतगर्द क्यों उसे प्रूव तो करना चाहिए ना, डिक्लेयर कर। अब देखें आपने इससे पहले भी, मुझे याद है जब पुलिस ने ऑपरेशन किया था तो इनके घर से पहले पुलिस बोतलें उठा के लेके गई थी, और कुछ देर बाद पुलिस दोबारा इंटर हुई और वहाँ से गन्ने बरामद हो गई। और हमने जब उस दिन जनाब पेट्रोल बम की बोतलें मिली थी, आज पानी की मिल रही हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे दहशतगर्द यहाँ पे बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। और दहशत फैलाई हुई है इन्होंने पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। वो छत के ऊपर सारे दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों का ताल्लुक है मीडिया के साथ। नीचे जितने
भी दहशतगर्द आपको नजर आ रहे हैं। ये सारी वकला बरादरी है जनाब, काले कोटों वाले, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स और कप्तान के शदाई हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे, डटे हुए हैं। जनाब मैं थक गया, टूट गया, कोना कोना छान मारा है, कोई दहशतगर्द मैं ढूंढने में बिल्कुल नाकाम रहा हूँ। इसके साथ ही जनाब अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दें। आपको अगर कोई ज़मान पार्क में दहशतगर्द नजर आया तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, मुझे नजर आया तो मैंने आपको ज़रूर बताना है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।